मैं गौरव आज न्यू टॉपिक समझाने के लिए आया हूँ और हमारा आज का टॉपिक है मोटरबोट बेस्ड क्वेश्चंस। 10th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन और सेकंड है मोटरबोट बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मोटरबोट बेस्ड। तो मोटरबोट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें दो स्पीड होती है, एक स्ट्रीम की और दूसरी मोटरबोट की इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले वही दो लिखेंगे। अब उन्होंने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट मीन स्ट्रीम की स्पीड हमें नहीं दी हुई, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आ जाएगी हमारी x किलोमीटर पर आवर। दूसरी होती है मोटरबोट की, द स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स रुके हुए पानी में मोटरबोट कितनी स्पीड से चल सकती है, वो हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बात हुई है अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की, तो हमें दोनों की स्पीड निकालना पड़ेगी। ये आ गई स्पीड ऑफ मोटरबोट अपस्ट्रीम। जब मोटरबोट को ऊपर की तरफ जाना है तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिए, वाटर हमेशा डाउनवर्ड की तरफ जाता है और मोटरबोट को आना है अपवर्ड। अब होगा क्या कि जो फ्लो है वाटर का वो मोटरबोट को ऊपर नहीं आने देगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो वो कितना रोक पाएगा, जितनी क्या उसकी स्पीड है। अब उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है x। और मोटरबोट चल कितनी सकती थी, कितनी स्पीड से भाग सकती है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती थी। बट स्ट्रीम उसको रोकने की कोशिश करेगा अपनी x स्पीड लेके, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ऊपर जाते जाते। मोटरबोट की कितनी कम हो जाएगी, जितना वो जा सकता था उसमें से x हम माइनस कर देंगे कि जो स्ट्रीम उसको रोक रहा है। तो स्पीड बन गई 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी स्पीड है हमारी स्पीड ऑफ मोटरबोट डाउनस्ट्रीम, कि अगर नीचे जाना है। अब ध्यान से देखिए, अगर नीचे जाना है, मोटरबोट को भी नीचे जाना है और वाटर भी कहाँ है, नीचे की तरफ, दोनों डाउनवर्ड हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। तो वो हमारी बन गई 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, टाइम। तो ये आ गया आपका टाइम अपस्ट्रीम, कि जब वो ऊपर गया था तो उसको कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो उन्होंने बोला है कि वो 24 किलोमीटर अपवर्ड गई और 24 किलोमीटर ही डाउनवर्ड आई है। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 24 किलोमीटर। और स्पीड कितनी दी है उसकी, अपस्ट्रीम वाले की हमने निकाली हुई है, ये निकाली है, कितनी है 18 माइनस x। तो ये लिख दी मैंने किलोमीटर पर आवर। ये टाइम निकल गया किसका, अपस्ट्रीम का। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम का। तो टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, तो ध्यान से देखिए, उसके लिए भी सेम फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम है 24, बट उसकी स्पीड अलग है। उसकी स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, 18 प्लस x। दोनों के टाइम निकल गए। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या है, ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला कि अपस्ट्रीम वाली को 1 और मोर लगता है डाउनस्ट्रीम वाली से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि अपस्ट्रीम वाली कहाँ है, अपस्ट्रीम वाली ये आ गई अपस्ट्रीम वाली टाइम। तो ये आ गया टाइम अपस्ट्रीम। ये एक और मोर लेता है डाउनस्ट्रीम वाली से, तो डाउनस्ट्रीम वाली का कितना है 24 अपॉन 18 प्लस x। ध्यान से देखिए, ये ज्यादा टाइम लेता है इससे, कितना 1 और। तो इसमें से हम इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1, क्योंकि ये 1 ज्यादा था।
इसने 1 ज्यादा लिया था, तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। इसके बाद एलसीएम लो, एलसीएम लेके हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके, अब एलसीएम लेता रहा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, एलसीएम तो लेना आता ही होगा मेरा बच्चा। अब ध्यान से देखो, ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या, इसको कंपेयर करो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए हमारा आ गया 1, बी हमारा आ गया 48 और सी हमारा आ गया -324। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पिछली वीडियो में भी बताया था, वो होता है b² माइनस 4ac। जब ये वैल्यू डालोगे तो मेरा बेटा आपका आंसर आ जाएगा 3600। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। b की वैल्यू उठा के डाल दो, d की वैल्यू उठा के डाल दो, a की वैल्यू उठा के डाल दो, और इनको सॉल्व करके हमारी x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक आ जाएगी 6 और एक आ जाएगी -54। अब आप सबको पता है कि मोटर बोट अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो था, अब किसी की स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती अगर वो मूव कर रहा है तो, और अगर नेगेटिव में नहीं हो सकती तो हमारा आंसर कौन बच गया, 6। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई हमारी, 6 किलोमीटर पर आवर। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।